दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए श्रीकांत वर्मा जी द्वारा रचित कहानी घर। एक स्त्री और एक पुरुष मेरे अहाते में आए। झांक कर देखा, पानी के लक्षण थे। स्त्री के कपड़े मैले कुचले थे और पुरुष के भी। स्त्री की गोद में बच्चा था और पुरुष का हाथ भी पकड़े हुए थे। पुरुष अंधा था, इसलिए वह आगे थी। वर्षा का डर दोनों को था। स्त्री को कुछ अधिक, घबराई हुई थी। मर्द को वह जैसे खींचती हुई लिए आ रही थी। 2 सीढ़ियां चढ़ वह मेरे बरामदे पर आ पहुंची और गोद का एक 1.5 साल का बच्चा, जो एक लंबी कमीज में करीब करीब पूरी तरह खो गया था, फर्श पर सुला दिया। पुरुष ने हवा में हाथों ही हाथों कुछ टटोलते हुए पूछा, आ गए? हाँ, आ गए, स्त्री ने जवाब दिया। कोई हो? कोई नहीं है, स्त्री ने फिर उत्तर दिया। अपनी ओढ़नी संवारने में लग गई। अच्छा, जरा मुझे पेशाब करा दे। कर ले, स्त्री ने अपने बुझे बुझे कहा, जरा संभल के, दूसरी तरफ दीवार है। चुप, मुझे सीख देती है, मर्द ने टपटते हुए कहा, और वह मेरे घर की दीवार की तरफ मुंह करके बैठ गया। फारिग होकर वह फिर स्त्री की तरफ आया और अपनी पीठ घुमाता हुआ बोला, पीठ खोल। पीठ पर एक बड़ा बारीक गट्ठर था, जैसा अक्सर फेरी वाले लाद कर चलते हैं। स्त्री ने उसकी पीठ पर बंधा गट्ठर खोल दिया, जो घप की आवाज करता हुआ फर्श पर आ गया। मैदान पर पेड़ों पर दौड़ती हुई बौछार तेजी के साथ आ रही थी और पहले झपाटे में उन दोनों को भिगा गई। बरामदे के एक कोने की तरफ लपक कर सिकुड़ते हुए पुरुष ने कहा, अरे लौंडा भी भीग गया होगा। स्त्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। लंबी कमीज दोहरी तिहरी कर बच्चे को उसी में लपेटने लगी। फिर अपने आप ही बुदबुदाई, मैंने इसे घुट्टी दी थी, तभी से कहूं कैसे आराम से सोया है। मेरे कमरे का द्वार ठीक वहीं खुलता था जहां वे दोनों इस समय अपनी जड़ें फेंक रहे थे। मैं अपने घर में अकेला हूँ, मैंने ब्याह भी नहीं किया, कोई इरादा भी नहीं। मैं घर भी कम रहता हूँ। अपने पड़ोसियों से भी सरोकार मुझे लगभग नहीं के बराबर है। अधिकतर को मैं नाम भी नहीं जानता, सूरत से भी जरूर वाकिफ हूँ। मैं अपनी खिड़की के पास बेत की एक कुर्सी पर बैठ गया, बाहर की ठंडी हवा के झोंके खाने लगा। स्त्री एक दूसरे कोने पर जाकर बैठ गई। उसने बच्चे को फिर अपनी गोद में ले लिया। पुरुष मेरी खिड़की के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। अब कि मैंने उसे नजदीक से देखा, डील डॉल से वह अच्छा खासा था और उसकी काठी भी मजबूत थी। हालांकि उम्र उसकी 45 से कम नहीं जान पड़ती थी। वह बार बार आके मिचमिचाता या शायद अपने अंधकार में कुछ टोहना चाहता था। पानी बाहर पड़ने लगा था और बौछारें भीतर तक आ आकर बरामदे को भिगो रही थी। पानी कब तक गिरेगा? अंधे ने अपने मैले सूती कोट के कॉलर में अपने को छिपाते हुए कहा। जब उसे कोई उत्तर ना मिला तो उसने झुंझलाकर फिर अपना सवाल दोहराया, अरे सुनती नहीं है क्या? पानी कब तक गिरेगा? जब उसे तब भी उत्तर ना मिला, अपने दोनों हाथों से दीवार को टटोला, फिर फुसफुसाया, कहीं चली गई है क्या? अरे क्यों बड़बड़ा रहे हो? जब से मैं पड़ी तो हूं यहीं। अपने दोनों हाथ दीवार पर पूरी तरह रखकर जैसे चिपका कर उसने कहा, चुप रह, तू भी चुप रह। स्त्री ने दीवार के सारे उठंगे और बच्चे को गोद में लिए जवाब दिया, बैठ जा वहीं। थोड़ी देर की चुप्पी को तोड़ते हुए अंधे ने कहा, बहुत बरस रहा है, बहुत। स्त्री ने छोटा सा उत्तर दिया। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर अपनी गठरी टटोलते हुए कहा, जरा सुलगा दे। स्त्री अपनी जगह से उठी, गट्ठर खोल दिया। उसमें मैले कुचले कपड़े, कथरी और छोटे छोटे कुछ बर्तन थे। उसने एक छोटी सी पोटली से बीड़ी का बंडल निकाला, फिर उसमें से एक बीड़ी निकाली, माचिस से उसे सुलगाया और खुद एक कश लेकर इंतजार कर रहे होठों में खोस दी। अंधे ने पहला ही कश खूब गहरा लिया और मजे में दीवार के सारे अधलेट गया। उसने टांगे दूर तक फैला दी। स्त्री ने उसके नजदीक आते हुए कहा, भगा रहा है? उसने मजे में कहा, टटोलने के लिए हाथ बढ़ाया। यह देख स्त्री फुर्ती से उठ खड़ी हुई। अगर मैंने भी यह फुर्ती न बढ़ती होती तो निश्चय ही इस बार उसकी नजर मुझ पर पड़ी होती। मुझे लगा अगर उसने मुझे देख लिया तो पलक मारते ही वे दोनों खो जाएंगे, और मैंने लपक कर अपना सिर नीचे कर लिया। उस एक क्षण मैंने देखा स्त्री का शरीर स्वस्थ था और उसकी आयु भी 30 से अधिक न थी। स्त्री फिर अपनी जगह बैठ गई। इस बार स्त्री ने बात शुरू की, बारिश थम रही है, अंधेरा हुआ बाकी है। घर किसका है? होगा किसी का। अरे किसका तू पता कर। अरे मैं क्या पता करूं, मेरी कोई आंखें हैं? तेरे पैर में आंखें हैं, तेरी होंगी। उन दोनों के बीच फिर सन्नाटा बैठ गया, जिसे कुछ ही समय बाद तोड़ते हुए अंधे ने कहा, लौंडा तो बुरी तरह सो रहा है। हाँ, बुरी तरह, जागने का टाइम हो रहा होगा, जरा संभल के। स्त्री ने उसे कथरी पर सुला दिया और गठरी उलट पलट करने लगी। एक और लगा, पुरुष ने कहा, जिस पर स्त्री का कोई ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे छोटे छोटे बर्तन और कुछ छीनियां निकालकर अलग रखने लगी। क्या कर रही है? अंधे ने गौर से उसकी खटपट सुनते हुए कहा, ठहर जरा, ईंट ले आऊं। टाइम हो गया? हाँ हो गया। मैं समझ गया वह चूल्हा जलाने की तैयारी कर रही है। बारिश बिल्कुल बंद हो गई थी। उसने एक बार ऊपर को देखा, फिर उठी और तलाश में बाहर चली गई। उसकी पदचाप
जब दूर चली गई तब अंधा फर्श पर खिसकता हुआ अंदाजा करता हुआ बच्चे तक आया और टो करके उसकी गाल पर एक चुटकी काटकर बुड़बुड़ाया, क्यों बे, अभी तक सोया ही रहेगा? उसकी चुटकी से लड़का जाग गया और जाग कर रोने लगा। बच्चे का रोना सुनकर स्त्री बटोरी हुई ईंट और पत्थरों को फर्श पर पटककर फौरन उसकी ओर लपकी और झुंझलाती हुई बोली, तूने जगाया? जागने का टाइम हो गया था। अंधे ने छत की ओर देखते हुए कहा, अब तू ही सुला। स्त्री ने बच्चा उसकी ओर बढ़ा दिया और खुद ईंट और पत्थर जमाकर चूल्हा तैयार करने में व्यस्त हो गई। सो जा करके पुरुष उसे अपनी गोद में लिए हुए उसे थपकियां की रिश्वत देकर सुलाना चाह रहा था। अरे इसने तो मूत दिया है, थोड़ी देर बाद अंधे ने कहा और उसके नन्हे नन्हे पैरों पर खड़ा कर सीसी करता हुआ उसे पेशाब कराने लगा। ठहर, स्त्री ने कहा। वह चूल्हा जला चुकी थी और मिट्टी के एक बर्तन में आटा गूंथ रही थी। उसने अपना आंचल खोला, एक पुड़िया निकाली और छीनी उंगली से काली सी चीज निकालकर बच्चे को चटा दी। मैं समझ गया उसने उसे अफीम दी है। बच्चे और पुरुष के मुंह मोड़कर वह अपने काम में फिर से जुट गई। लड़का सचमुच ही चुप हो गया। शायद उसे नींद आ रही थी क्योंकि अंधा उसे धीरे धीरे थपकियां दे रहा था। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, दूध पिला दिया था? हाँ, पिला दिया, स्त्री ने निर्विकार उत्तर दिया और लाल दहकते हुए अंगारों में बाटियां सेकने लगी। अंधेरे के कारण सन्नाटा छा गया था। आग के उजाले में उस स्त्री का दमकता हुआ चेहरा आकर्षक और तीखा, हालांकि तमतमाया हुआ था, जाहिर हो रहा था। सौंधी है, अंधेरे में पड़ा हुआ सूंघता हुआ पुरुष बोला। खूब सेक ले, लाल लाल हो जाने दे। उसने फिर कहा, सीख गई हैं? अरे नहीं, अभी नहीं सीखी होंगी। कुछ देर बाद बच्चे को फिर से कतरी पर लिटा वह स्त्री की ओर बढ़ने लगा। वहीं बैठा रहे, अभी हुई जाती है। स्त्री ने उसे आंच की ओर बढ़ते हुए देखकर कहा, चुप रह तू। वह तमतमाया। स्त्री ने 3-4 बाटियां निकाल मिट्टी के एक ठिकरे में उसके सामने रख दी। वह उन्हें फौरन ही हाथ में उठा तोड़ मुंह में डाल लार टपकाने लगा। अरे बड़ी गर्म है। लार के कारण उसके शब्द साफ साफ नहीं निकल रहे थे। तू भी खा ले, उसने स्त्री को आमंत्रित किया। पहले तू खा ले। स्त्री ने 2 ताजी बाटियां उसे और परस दी। बढ़िया पकी है। अंधे ने एक पूरा का पूरा कौर निगलते हुए कहा, तेरे लिए है। हाँ ना हो पका ले। पका लूंगी। पानी कहाँ से मिला? बम्बे से। बम्बा किसका था? पता नहीं, जरा आचमन करा दे। स्त्री उठकर उसके हाथ धुलाने लगी। खाना समाप्त करके उसने खुद भी डटकर पानी पिया और थकी हुई महसूस कर रही थी। बचे हुए जल से छींटे मार मार वह आग बुझा रही थी और पुरुष गठरी से कतरियां निकाल सोने की तैयारी कर रहा था। वहीं दीवार के किनारे वह पूरी तरह लेट गया और एक बीड़ी उसने सुलगा ली और दूसरी स्त्री ने अपना बिछौना उससे कुछ दूर बिछाया था और बच्चे को लेकर पड़े पड़े उस पर सो गई। पड़े पड़े अंधे ने कहा, परमात्मा ने तुझे भी आंखें ना दी होती तो बड़ी मुश्किल होती, बहुत ही होती। स्त्री ने बीड़ी के मजे में कहा, रात हो गई? नहीं, कितनी देर है? हो गई। कितनी हुई है? सो जाना। स्त्री ने उसे झिड़कते हुए कहा, इधर आ। अंधे ने कोई उत्तर ना पाकर कहा, मैं उधर आता हूँ। नहीं नहीं। क्यों नहीं? अंधे ने शंकित होते हुए कहा। नहीं फिर? कोई आ जाएगा। कौन आएगा? पुलिस। पुलिस यहाँ क्या आएगी? वह और उसकी ओर खिसकने लगा। नहीं नहीं, स्त्री ने प्रतिरोध किया, एक और पेट में है, होने दे। इस बार अंधे ने उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वह उठी और फिर दोनों चुपचाप सो गए। तो यह कहानी थी श्रीकांत वर्मा जी द्वारा रचित घर।